हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से प्रस्तुत हैं कुछ नई कहानियों के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है कौवा और उल्लू की दुश्मनी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सभी पक्षी जंगल में इकट्ठा हुए। वे सब बहुत चिंतित थे। पक्षियों ने आपस में कहा, हमारा राजा वैनतेय है। वह भगवान वासुदेव की भक्ति में दिन रात लीन रहता है, लेकिन वह हमारी देखभाल नहीं करता और ना ही हमें शिकारियों से बचा पाता है। हमें एक ऐसा राजा चाहिए जो हमारी रक्षा करे और हमारा भला सोचे। सभी पक्षी मिलकर विचार करने लगे कि आखिर नया राजा कौन बने। चर्चा कई दिनों तक चलती रही। आखिरकार सभी पक्षियों ने यह तय किया कि वे उल्लू को अपना राजा बनाएंगे। उल्लू देखने में सुंदर लगता था और बहुत ही ताकतवर भी माना जाता था। तो उल्लू की ताजपोशी की तैयारी शुरू हो गई। राज्याभिषेक की तैयारी बड़े धूमधाम से होने लगी। पवित्र नदियों और तीर्थों से जल मंगवाया गया। सोने और रत्नों से सजा हुआ सिंहासन तैयार किया गया। कलशों में जल और धान्य भरे गए। ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ करने लगे। नार्तिकाएं नाचने की तैयारी करने लगी। उल्लू को अब राजा बनने का समय आ गया था। तभी अचानक से वहां एक कौवा उड़कर आ गया। कौवा बहुत ही बुद्धिमान और चालाक माना जाता था। सभी पक्षियों ने सोचा, ये कौवा बहुत चतुर है, क्यों ना हम इसकी भी राय लेते हैं। जब कौवे ने देखा कि उल्लू की ताजपोशी हो रही है, तो वह हंस पड़ा और बोला, मित्रों, तुम लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। सोचो, इतने सुंदर पक्षियों में से तुम्हें उल्लू को ही क्यों चुनना है। उल्लू तो अंधकार में ही देख सकता है, दिन में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और वह स्वभाव से गुस्सैल और कटु भाषा बोलने वाला है। ऐसा राजा कैसे सबका भला कर सकता है, भला सोचो। राजा तो हमेशा एक ही होना चाहिए। अगर एक ही समय में दो सूरज निकल आए तो धरती पर प्रलय आ जाएगा। वैसे ही वैनतेय ही हमारा राजा है। अगर तुम दूसरा राजा बनाओगे तो नुकसान ही होगा। यह बात सुनकर उल्लू को बहुत गुस्सा आया। कौवे की बात सुनकर बाकी सभी पक्षी सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि कौवा सही बात कह रहा है। सबने उल्लू की ताजपोशी रोक दी और वहां से उड़ गए। उल्लू बहुत ही अपमानित महसूस कर रहा था। उसने गुस्से में कौवे से कहा, कौवा, तूने मेरा राज्याभिषेक में बाधा डाली है। आज से तू, मैं और हमारा पूरे वंश हमेशा हमेशा के लिए दुश्मन रहेंगे। यह कहकर उल्लू वहां से चला गया। कौवा बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, हाय, मैंने बिना वजह ही अपने लिए दुश्मनी मोल ले ली। दूसरों के मामले में टांग अड़ाना और सबके सामने कटु सत्य बोलना कभी कभी बहुत नुकसानदेह होता है। तभी से आज तक कौवे और उल्लू में गहरी दुश्मनी चल रही है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि राजा हमेशा एक ही होना चाहिए, तभी व्यस्तता बनी रहती है। दूसरे के मामलों में बिना सोचे समझे हस्तक्षेप करना खतरनाक हो सकता है। सच बोलना अच्छा है, लेकिन समय और परिस्थिति देखकर बोलना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।